की पुण्यतिथि के अवसर पर 24वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंच पर बैठी हमारी बहन आदरणीय कमलेश कुमारी जी और इस क्षेत्र की पूर्व में विधायक रही, लोकसभा की प्रत्याशी रही, आपके पड़ोस की आदरणीय राजरानी रावत जी, हमारी समाजवादी पार्टी के संघर्षशील जुझारू विधायक जी की पत्नी आदरणीय कुसुमलता सिंह रावत जी, मंच पर बैठे संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी के जिले के सचिव भाई राम मिलन यादव जी, विश्वनाथ यादव जी, राम सजीवन यादव जी, हमारे पंकज यादव जी, कासिम प्रधान जी, उदय भान रावत जी, मुनेश्वर प्रधान यादव जी, श्री लल्ला यादव जी, हमारे प्रतिनिधि कुर्सी के प्रधान आदरणीय कल्लू प्रधान जी, अयोध्या प्रसाद जी, बहुत लल्ला यादव जी, राम गोपाल यादव जी, प्रधान रामराज यादव जी, बालक राम यादव जी, बहुत नौजवान साथी हैं, हमारे खलीफा जी बहुत हैं, नाम राम दुलारे यादव जी, हमारे साथी आदरणीय पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई राम लखन यादव जी, प्रधान मेराज साहब एवं इस पुण्य तिथि में आए हुए नौजवान साथियों समाजवादियों, ये सच है कि हमने राम किशन यादव जी के साथ पार्टी में नहीं काम किया, न मैंने देखा है। बहुत लोग बैठे हैं, पंडित राम लखन शुक्ला जी हैं, पुत्तीलाल यादव मास्टर साहब हैं, बहुत लोग मैं नाम को सबसे जानता हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवती हमारे हैं, बहुत लोग हैं। तो ये सच है कि मैंने उनके साथ काम तो नहीं किया है। हमारे नेता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों पे चलती हुई। मैंने जयप्रकाश जी को नहीं देखा, न मैंने डॉक्टर लोहिया को देखा, हाँ मैंने छोटे लोहिया को देखा है। इसी प्रकार मैंने रामकृष्ण यादव जी को नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में जो सुना है उससे सीख लेने की सबको जरूरत है। विशेष तौर पर नौजवान पीढ़ी जो है, जो समाज को एक दिशा देने जा रही है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे ही जिले के सबसे बड़े नेता थे समाजवादी नेता। इस समय जो समाजवादी पुरोधा हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनके नेता हुआ करते थे राम सेवक यादव जी। हमें फक्र है कि हम उस जनपद के रहने वाले हैं जिस जनपद में हमारे नेता के नेता रहते थे, इसलिए उनके साथी हैं तो कितना सम्मान नेताजी करते होंगे। इसलिए जितनी सराहना की जाए, जितनी चर्चा की जाए, जितना शोध किया जाए, जितना उनके बारे में समझा जाए वो कम होगा रामकिशन यादव जी के बारे में। ये पुण्यतिथि है बराबर हमारी दीदी जी और दूसरे आयोजक जो राम नरेश यादव जी हैं वो लगातार करते रहते हैं। हम कभी कभी आते हैं, कई बार आने का मौका मिला है। इस बार भी पीएस पुनिया जी ने मेरे 3 कार्यक्रम अपने क्षेत्र में लगाए थे, उसके बाद मैं सीधा भागते हुआ आया हूँ। ये चुनावी समय चल रहा है, चुनाव चल रहा है, इसलिए हम चुनाव की बात न करें तो ठीक नहीं होगा। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है 17 तारीख को उत्तर प्रदेश के जननायक, उत्तर प्रदेश के समाजवादी आंदोलन के भविष्य, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव 9 बजे आ रहे हैं। हम आप सबसे पहले तो ये अपील करेंगे कि क्योंकि आप ही का क्षेत्र है, अभी तक लगातार निंदुरा में उनका कार्यक्रम होता रहा। इस बार मैंने ही कहा है, मंत्री जी ने कहा कि फतेहपुर में अनुमति दे दो, मैंने कहा नहीं निंदुरा में हो जाए, फिर उन्होंने कहा जैसा सब तो मैंने कहा फतेहपुर में हो जाए। अभी यदि सबकी भी चर्चा होगी, उम्मीद ज्यादा है फतेहपुर में होगी। आप सबसे निवेदन है कि 17 तारीख से ज्यादा लोग आप पहुंचिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए। रही बात समाजवादी पार्टी की, 2012 में जब आपके बीच में हम आए थे तो आपने मजबूत समर्थन देकर के शहीद बलबूज की दवाई को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा था। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भावनाओं की, आपकी भावनाओं का कदर करते हुए आपने इतनी ज्यादा वोटों से जिताया था, उसका सम्मान रखते हुए आपके क्षेत्र के विधायक को उत्तर प्रदेश सरकार में जगह दी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया। और जिस दिन से हमारी सरकार बनी है उस दिन से अखिलेश यादव ने जनहित में फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। गांव गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, मुसलमान, ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा है जिस क्षेत्र में हमने नहीं काम किया है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में हमने नहीं काम किया है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की सरकारें अखिलेश यादव जी की बहुत बहुत बधाई देती हैं और बहुत बहुत सराहना करती हैं। उसका प्रमाण एक नहीं बल्कि ऐतिहासिक हुआ है। हमने घोषणा पत्र जितना बड़ा दिया था
ऐसा कोई घोषणा पत्र में झूठा वादा नहीं किया था। जितने मैंने वादे किए थे उनको 3 साल में सारे के सारे लागू कर दिए, और जो चीजें हमने घोषणा पत्र में नहीं दी थी उनको भी हमने लागू करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश नहीं दुनिया का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। आप कभी लखनऊ से दिल्ली जाएंगे तो ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया है जिस पर यदि देश में कोई संकट आ जाए, यदि कोई दूसरा देश अपने देश पर आक्रमण करता है तो आप उस पर विमान भी उतार सकते हैं। सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान उस एक्सप्रेसवे पर उतरते हैं। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि एक बार जब लखनऊ से दिल्ली जाना तो उस एक्सप्रेसवे को जरूर देखना जो 6 लेन एक्सप्रेसवे है। एक तरफ 6 लेन, दूसरी तरफ 6 लेन, 180 से 200 की स्पीड में गाड़ियां चलती हैं। इतना एक्सप्रेसवे है जो हिंदुस्तान ने बल्कि दुनिया की मिसाल बना है, और वो भी रिकॉर्ड टाइम में 2 साल में वो एक्सप्रेसवे बना करके दिया है। इतनी जमीन ली गई, कोई झंझट नहीं हुआ, कोई एक किसान आंदोलन नहीं किया, क्योंकि जिस रेट की जमीन है उसका 1/4 हिस्सा हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। ये हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। यदि हमने लखनऊ में मेट्रो चला दिया, यदि हमने आगरा में मेट्रो चला रहे हैं, हम मेरठ में चला रहे हैं, कानपुर में चला रहे हैं, बनारस में चला रहे हैं, ये हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। हम यदि लखनऊ में वेदांता हॉस्पिटल लाए हैं, सब लोग यहाँ से गंभीर बीमारियों के लिए दिल्ली जाते थे, हमने लखनऊ में वेदांता जैसे हॉस्पिटल दिया है। हमने लखनऊ में ICCT दिया है, हमने लखनऊ में वर्ल्ड लेवल का स्टेडियम दिया है। आप कभी सपना नहीं देखे होंगे कि कोई जब इंटरनेशनल क्रिकेट होता था तो उसके लिए मुंबई या दिल्ली में स्टेडियम होते थे, हमारे नेता ने लखनऊ में स्टेडियम दिया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमने नहीं काम किया है। अभी फरीद भाई बता रहे थे, क्या किसी ने सोचा था चाहे जितना गरीब हो या अमीर हो उसकी कोई परिभाषा नहीं है, न कोई जात का पैमाना है, न कोई धर्म का पैमाना है। यदि कोई बीमार होता है और 108 और 102 नंबर डायल करता है तो सीधे निःशुल्क उसके घर पर गाड़ी आती है और मरीज को सीधे अस्पताल लेकर के जाती है। वो सारे जितने मरीज होते हैं वो अखिलेश यादव को दुआएं देते हैं। यदि नहरों में पानी निकलता है या नहरों में पानी जाता है या कोई सरकारी टैंकर से पानी खेत की सिंचाई होती है तो उसमें मुफ्त की सिंचाई है, उसमें भी कोई जाति और धर्म का पैमाना हमने नहीं दिया है। ये नहीं दिया है कि राम लखन शुक्ल जी का खेत है या कोई यादव बिरादरी का खेत है या ठाकुर का है या गौतम का है या पारसी बिरादरी का है। हमने जाति और धर्म को नहीं देखा है, हमने सबका पानी फ्री किया है। एम्बुलेंस में भी जाति और धर्म को नहीं देखा है। यदि हमारी कोई बहन 12वां पास होती है तो उसको हम लैपटॉप देते हैं और कन्या विद्याधन देते हैं, उसमें भी ये नहीं देखते हैं कि किस बिरादरी की लड़की है, ये मेरी बहन किस धर्म की है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सारी बहनों को चौड़ी छाती करके अपनी बहन बनाने का काम किया है। यही नहीं, यदि हमने समाजवादी पेंशन दिया है उसमें भी जाति और धर्म का पैमाना नहीं रखा है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि संकट की घड़ी में एहसान के बदला एहसान से ही चुका सकते हो। एहसान खामोश होता है, उसकी जगह जन्नत में भी नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव बहुत संकट से, वही कहावत है कि लोहा तक कुंदन है, इतना उन्होंने तक तपा करके समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा आज से 3 महीना पहले हमारी साइकिल भी संकट की घड़ी में थी। हम लोग दिन रात सो नहीं पाते थे, ये सोचे भी नहीं थे कि समाजवादी आंदोलन किस दिशा में जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता महेंद्र सिंह यादव ने अपने संघर्षों के बूते अपने जिंदगी भर गांव की मेहनत से लेकर के हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एक छोटे से सैकड़ी के गांव से निकल करके दुनिया में समाजवादी विचारधारा को आगे फैलाने का काम किया। लेकिन कुछ समय पहले ऐसा समाजवादी पर संकट आया कि हम लोग घबरा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी मदद की और हमारी साइकिल बचा दी। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है इस साइकिल को दोबारा विधानसभा में भेज देना, क्योंकि समाजवादी आंदोलन जब समाप्ति की ओर होता है तो यदि कोई धार दिया है तो ऊपर वाले ने दिया है, इस धार को आगे बढ़ाना है। समाजवादी आंदोलन को नौजवान की एक भूमिका अदा करना है और कोई नौजवान नेता दिया है तो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को दिया है। यह नौजवान आपको दिशा दे रहा है। आपके परिवार में कोई ऐसा बेटा पैदा हो जाए जो आपके परिवार को सकारात्मक दिशा में ले जाए तो हर समय हर बात और गाँव वाले भी उसकी सराहना करते हैं। इसलिए समाजवादी आंदोलन को भविष्य का 40 साल का नेता मिल गया है। इस नेता के साइकिल को इतनी आगे बढ़ा देना, इतना आगे बढ़ा देना कि दोबारा उनको किसी दूसरे को जरूरत न पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 में हमें
इसकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा है। लोग जुमलेबाजी करके, झूठ बोल करके, फरेब करके हमारे आपके बीच में से वोट लेकर के चले गए। हम लोग समझ नहीं पाए, हम जान नहीं पाए कहाँ वोट दे रहे हैं। उन लोगों ने वोट लेने के बाद हमको सबको लाइन में खड़ा कर दिया। इसलिए लाइन में खड़ा जिन्होंने किया है उनको 19 तारीख में लाइन में खड़े होकर के साइकिल का बटन दबा करके उनको उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा देना, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में जो हावी होगा वही देश में हावी होगा, वही देश को दिशा देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से सांसद हुए हैं, तभी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। हमने इस लड़ाई को मजबूती देने के लिए हमें कोई शंका न रह जाए कि सरकार बनाने में कोई कमी न रह जाए, इसलिए हमारे नेता ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ये कहा है